सो फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 3 का 7th एपिसोड आ चुका है। तो गाइस हम इस वीडियो में देखेंगे जिनो और आर्टी तक की फाइट को। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुगीमोटो और इसके साथी यूरी के घर इससे हेल्प मांगने के लिए आते हैं, लेकिन यूरी इनकी हेल्प करने के बदले में इनसे 10 मिलियन येन एक दिन के मांगता है। अब आगे सुगीमोटो इस पर कहता है कि ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, हम इतने पैसे तुम्हें कहाँ से देंगे। ये सुनकर यूरी कहता है कि तुम्हारी कंट्री को बचाने के बदले में मैं सिर्फ तुमसे 10 मिलियन येन ही तो मांग रहा हूँ, और ये रकम थॉमस आंद्रे के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा कम है। और यूरी इनसे और भी कहता है कि अगर तुम लोग नहीं दे सकते तो नीचे गिर के मेरे जूते चाटो, तब शायद मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मान जाऊँ। ये सुनकर मिनोरी और कनाई को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और सुगीमोटो इस पर कहता है कि तुम्हें अपनी स्किल्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। यूरी बोलता है कि आखिर क्यों ना हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डेमो दे सकता हूँ तुम्हारे साथियों के साथ। ये दोनों मेरे पावर से अपनी जगह से हिल तक नहीं पाएंगे। ये सुनकर मिनोरी और कनाई भी इसकी पावर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यूरी इनके आसपास अपना बैरियर बना देता है और सच में वो दोनों इस बैरियर पर हिल तक नहीं पाते। फिर यूरी सुगीमोटो से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हारी कंट्री को तो बचा लूंगा लेकिन इसके साथ मैं तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें पता ही है कि मैं इनका क्या हाल कर सकता हूँ अभी। यह सुनकर सुगीमोटो डर जाता है और कहता है कि सर मुझे आपकी पावर के बारे में पता चल गया है, आपकी जो डिमांड है मैं उसके बारे में हुकूमत से बात करूंगा। फिर इन सभी के बाद हमें जिनू को दिखाया जाता है जो कहीं पर जाने वाला होता है और वो अपने मोम से बोलता है मोम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस पर जिनू की मोम बोलती है कि जिनू अपना ख्याल रखना और अपनी प्रॉमिस को भूलना मत। ये सुनकर हमारे जिनू कहता है कि ओके मोम, मैं आपके प्रॉमिस को याद रखूंगा। और ये कहकर जिनू घर से बाहर चले जाता और बाहर जाकर जिनू उस सिस्टम में क्या देखता है कि उस कार्टिनन टेम्पल का गेट खुलने का टाइम हो जाता है और वो गेट जहाँ पर खुला था उसकी लोकेशन भी जिनू को पता चल जाती है। फिर हमें जिना का स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर सी रैंक का गेट ओपन हुआ है और वहाँ पर हंटर एसोसिएशन की टीम भी होती है। तभी वहाँ पर कोई लड़का उस गेट के अंदर जाने लगता और इसे जाता देखकर उस हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर इसे रोक देती है। फिर वो बंदा अपना फेस इन्हें दिखाता और वो और कोई नहीं बल्कि जिनू होता है। जिनू इस मेंबर से पूछने लगता है कि ये गेट कब अपीयर हुआ था। इस पर वो मेंबर बताती है कि सर इस गेट को ओपन हुआ 3 दिन हो गए। ये सुनकर जिनू चौंक जाता और सोचने लगता कि आखिर ये क्या मजाक है, सिस्टम ने तो आज इस गेट की मुझे लोकेशन बताई है लेकिन ये गेट तो 3 दिन पहले ही ओपन हो गया है। ये सोचकर जिनू उस गेट के अंदर जाने लगता है। इस पर वहाँ खड़े मेंबर जिनू को रोकने लगते हैं कि सर एक टीम पहले से ही अंदर गई हुई है और आपके पास परमिट भी नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जिनू इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और गेट के अंदर चले जाता है। फिर हमें गेट के अंदर उस सी रैंक टीम को दिखाया जाता है जो उस कार्टिनन टेम्पल के गेट के आगे पहुंच गई थी। तभी उन्हें एक पीछे से आवाज आती है जो जिनू की होती है और जिनू इनसे कहता है कि रुक जाओ, ये एक ट्रैप है, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये कहकर जिनू उस गेट के पास जाता है और गेट पर लॉक लगा देखकर जिनू उस की को बाहर निकालता है जो उसे 100 लेवल पर मिली थी और इस की को लगाते वो गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद जिनू उस गेट के अंदर जाने वाला होता है लेकिन तभी उस टीम का लीडर जिनू को अंदर जाने से रोकता है और कहता है सर आपके पास इसके अंदर जाने का परमिट नहीं है, इसलिए आप इस गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर जिनू भी सोचता है कि ये ठीक ही कह रहा है, मैं इन्हें अंदर जाने से नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई परमिट नहीं है। ये सोचकर जिनू कहता है तुम लोग अंदर जा सकते हो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। ये सुनकर वो लीडर बड़ी जोश के साथ उस गेट के अंदर जाने लगता है लेकिन जब वो अंदर जाता है तभी वहाँ पर एक स्क्वाड मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है, लेकिन उस लीडर को स्क्वाड लगने से पहले जिनू उसे बचा लेता है और वो इस लीडर से बोलता है कि वहाँ पर सारे इसी तरह के मॉन्स्टर हैं, अब भी तुम उस गेट के अंदर जाना चाहोगे। फिर जिनू वहाँ खड़े सभी हंटर से कहता है कि सुनो मेरी बात, बाहर जाओ और बाहर हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पर डबल डेंजर ओपन हुआ है। ये कहकर जिनू उस गेट के अंदर अकेले चले जाता है और जिनू के अंदर जाते ही वो गेट बंद हो जाता है और अब जिनू उस जगह वापस पहुंच गया था जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन पहले के मुकाबले में अब जिनू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। फिर जिनू उस स्टैचू के पास आ जाता है जिसने उस रोल लिखे हुए पत्थर को पकड़ा हुआ था और कहता है ये सब कुछ तुम्हारा ही किया हुआ, अब क्यों चुप खड़े हुए हो, मेरे सवालों का जवाब दो। जिनू के इतना कहने के बाद वो स्टैचू जिनू को एक क्रीपी स्माइल देता है
तो आखिर तुम यहाँ पर पहुंच ही गए। फिर हमें यूरी लोफर को दिखाया जाता है जो जापान के एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, और उसके आते वहाँ पर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और इससे पूछते हैं कि आप सर हमें इस एस रैंक गेट से कैसे बचाएंगे। यूरी उन्हें बताने लगता है कि मैं उस एस रैंक गेट के आसपास अपना बैरियर बना दूंगा जिससे आप सभी बच जाएंगे। और ये सभी बातें मिस्टर गो भी टीवी पर सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये यूरी कौन है, लेकिन ये अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगा। फिर मिस्टर को मिस्टर चुल से जिनू के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मिस्टर चुल इन्हें बताते हैं कि सर जिनू आजकल गेट्स को कंप्लीट कर रहा है। फिर तभी मिस्टर चुल को कॉल आती है और मिस्टर चुल मिस्टर गो से इजाजत मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। और कॉल पर जो स्कूल पर मेंबर होते हैं वो इन्हें बताने लगते हैं कि जो स्कूल में गेट ओपन हुआ था सर, उसके अंदर एक डबल डेंजर गेट है। ये सुनकर मिस्टर चुल शॉक हो जाते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्टिफैक्ट हवा में उड़कर उस रूल वाले पत्थर को तोड़ देता, और ये देखकर जिनू कहता है कि इस पर जो रूल तुमने लिखे थे इन सभी का कोई मतलब नहीं था ना। आर्टिफैक्ट कहता है पहले इन सभी का मतलब था लेकिन अब इनका कोई काम नहीं है। फिर जिनू इससे और भी पूछता है कि आखिर तुम्हें अब मैं क्या बुलाऊं, एक मॉन्स्टर। आर्टिफैक्ट कहता है कि तुम्हारा सवाल बिल्कुल गलत है, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, इस पर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये क्या कर वहाँ पर जो सभी स्टैचूज होते हैं वो जिनू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जिनू इन्हें देखकर राइस कहता है, लेकिन आर्टिफैक्ट चुटकी बजाकर जिनू की सभी पावर्स को खत्म कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, इस पर तुम अपनी कोई भी पावर्स को यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर जिनू कहता है तो क्या मुझे इन सबको अपनी स्ट्रेंथ से हराना होगा। फिर एक स्क्वाड स्टैचू जिनू पर अपने स्क्वाड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिनू उसके स्क्वाड को पकड़कर उसे तोड़ देता है और यही टूटी स्क्वाड इसके मुंह के अंदर घुसा देता है और वो स्टैचू इसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जिनू आगे बढ़कर इस स्टैचू को वहीं पर ही खत्म कर देता है। फिर जिनू एक एक करके वहाँ पर सभी स्टैचूज को खत्म करने लगता है और ये देखकर आर्टिफैक्ट जिनू से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और बोलता है तुम्हारी ग्रोथ बहुत बढ़िया हुई है, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये टेस्ट इतनी जल्दी खत्म हो। फिर जिनू को एक आवाज आती है जिससे जिनू वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है और वो क्या देखता है कि जो वहाँ पर गॉड स्टैचू होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर हमें इन सभी के बाद मासामोटो और मिस्टर गो की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन गो इससे पूछते हैं कि यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ, जिस पर मासामोटो कहता है कि सर आपका जो एम्प्लॉय संग जिनू है मैं उसे अपनी कंट्री ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन को हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सर वो तो मेरी हंटर एसोसिएशन का हिस्सा है ही नहीं। इस पर मासामोटो कहता है कि सर मुझे पता है कि मिस्टर संग आपकी एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कहेंगे तो वो हमारी कंट्री आने के लिए रेडी हो जाएगा। ये सुनकर मिस्टर को भी सोचने लगते हैं कि ये जिनू के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके यहाँ जाने की, क्योंकि अगर गोटो भी होता तो वो भी इस गेट को नहीं कंप्लीट कर सकता था। फिर मिस्टर को मासामोटो से कहता है कि मुझे आपसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है सर, इसलिए आप अपने एम्प्लॉयज को बाहर भेज दें। ये सुनकर मासामोटो कहता है कि क्या सर आपको जापानीज आती है। इस पर मिस्टर को कहता है कि मुझे जापानीज आती है। फिर वो अपने दोनों एम्प्लॉयज को बाहर भेज देते हैं। अब आगे मिस्टर को इससे पूछते हैं कि आखिर ब्लेड गिल ने तुमसे सारे आर्गुमेंट तोड़ दिए हैं ना। इस पर मासामोटो इससे पूछता है कि आखिर आपको कैसे पता। मिस्टर गो कहते हैं कि ये ऑब्वियस ही बात है, जब ब्लेड गिल ने हंटर एसोसिएशन से फंड लेना बंद कर दिया था और अब इन्हें सरकार ही सिर्फ पैसा दे रही। ब्लेड गिल्ड को एक टाइम में जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड माना जाता था, वो भी सिर्फ गोटो की वजह से, लेकिन अब उस गिल्ड को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ब्लेड गिल्ड के काफी बंदे मारे जा चुके हैं और एसोसिएशन इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पा रही। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना, अगर वो गेट पूरी तरह से बंद ना किया गया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी, लेकिन अब किया भी क्या जा सके, ये सब कुछ तुमने ही तो किया है। गोटो यहाँ आकर जापान को रिप्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से वो मारा गया और बाकी हंटर्स भी मारे गए, वो भी तुम्हारी वजह से। फिर मिस्टर को इसे एक कैमरा दिखाते हैं और इसे देखकर मासामोटो इससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। मिस्टर को इसे बताते हैं कि ये कैमरा गोटो की टीम से जुड़ा हुआ है और तुम्हें क्या लगा था कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता चलेगा। फिर मिस्टर को काफी गुस्से से वहाँ पर जो चेयर होती है उसे तोड़ देते हैं और इन्हें ऐसा देखकर मासामोटो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर मिस्टर को बोलते हैं कि मैं एक बंदे की वजह से पूरी एशिया को नहीं खत्म होने दूंगा
और इन सभी के बाद हमें जिनू को दिखाया जाता है जो अपने कमांडर स्किल से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और वहाँ पर जो कोर स्टैचू होता है वो जिनू पर अपना पैर रखता है, लेकिन जिनू इसके पैर से बच जाता है और वो उड़कर इसके मुंह के करीब जाता है और वो इसके मुंह पर अपनी स्क्वाड से काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन इससे उस गॉड स्टैचू को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर जिनू इसके मुंह पर काफी जोर के पंच मारता है जिससे वो गॉड स्टैचू नीचे गिर जाता है और फिर वहाँ पर जो सभी मॉन्स्टर होते हैं उसे भी अपनी कमांडर स्किल से खत्म कर देता है। और इन सभी को मारने के बाद जिनू आर्टिटेक्ट से पूछता है कि मैंने इन सभी को खत्म कर दिया, अब मुझे अपने सवालों के जवाब दो। लेकिन इस पर आर्टिटेक्ट कहता है कि अभी कहाँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हें मुझे पहले खत्म करना पड़ेगा, फिर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये क्या कर, ये एपिसोड यही खत्म हो जाता। तो गाइस अगर आपको इसका पिछला एपिसोड देखना है तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें, मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।